हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने अकाउंटेंसी का सिलेबस क्लास 12 का आपको दिया था। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको हमेशा उस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए। मेरा मतलब है कि उस चैप्टर का जो टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये एक तरह से सिलेबस है आपका इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जानना है पार्टनरशिप, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक अकाउंट है, स्टेटमेंट है, इसको प्रिपेयर करना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, दोनों डिस्कस होगा इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और है पास्ट एडजस्टमेंट, फिर है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है ये आपको पता होगा। जब दो या दो से अधिक लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मोटिव तो होगा ही बिजनेस में, और वो उनके बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन मैंने कुछ इस तरह लिखा है, देखिए। व्हेन टू और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व इन ए बिजनेस विद a valid agreement and shares profit or loss is called partnership. सिंपल डेफिनेशन। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर, सब एक ही है। अगर कोई कुछ भी पूछे आपको तो आप इन दोनों में से, तीनों में से सबका आंसर आप यही लिख सकते हैं। देखिए पहला है, ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है ये आपका डेफिनेशन से आ रहा है। देखिए कम से कम 2 जन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स, ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में आपका पार्टनरशिप में एक बिजनेस एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। मतलब 2 आदमी मिलके कोई ना कोई बिजनेस करना ज़रूरी है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। वैलिड एग्रीमेंट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन एक एग्रीमेंट उनके बीच में होना ज़रूरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सबसे ज़रूरी बात, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है। जितने भी पार्टनर है सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, इक्वल हो, व्हाटएवर हो, कुछ भी हो, वो होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। देखिए कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, सपोज मान लीजिए मैं और मेरा कोई एक दोस्त, हम दोनों बिजनेस स्टार्ट किए हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का। कैपिटल के बाद एक बिजनेस चाहिए। अब कौन सा बिजनेस करेंगे ये डिसाइड करेंगे हम लोग। प्रॉफिट कौन कितना लेगा ये डिसाइड करेंगे। कैपिटल कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे ये डिसाइड करेंगे। बिजनेस का नाम क्या होगा, और भी बहुत सारे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वही सब एग्रीमेंट जो हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे उसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक सिंपल, अगर आपको समझाने जाएँ, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, एज ए ले में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार मैंने लिखा है, आप देखिए। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड पॉलिसीज़। इसमें मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लिखा है, वो ज़्यादा सरल हो जाता है। टर्म्स एंड पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, सारे टर्म्स एंड पॉलिसीज इसके अंदर में रहता है। इसका कंटेंट्स भी है, वो एक्चुअली मैंने लिखा है नहीं आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी आप क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके हैं। तो इट में भी ऑरल और रिटन, ये जो एग्रीमेंट है ये ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन रिटन ज़्यादा प्रेफरेबल है। नेक्स्ट है प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लीजिए मैं और मेरे जो पार्टनर थे, हम दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, हम लोगों ने पैसा लगाया बिजनेस में, मान लीजिए इक्वल पैसा लगाया, 5 लाख हम लोगों ने लगाया। लगाने के बाद हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं की। 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद मान लीजिए 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ। अब क्या, अब कौन कितना लेगा, इक्वल लेंगे कि उसको ज़्यादा मेहनत किया। अब इसमें कुछ समस्या आ जाती है। अगर दोनों के बीच में ओपिनियन नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लीजिए वो कहता है कि उसको सैलरी चाहिए, वो बिज़नेस को देख रहा था,
मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होना चाहिए क्योंकि वो बहुत विड्रॉ करता है बिजनेस से। इस तरह से कुछ कुछ कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो वो सब अगर सिचुएशन ऐसा अराइज हो और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट भी नहीं है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, कुछ प्रोविजंस हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रोविज़न है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर डिमांड करता है कि उसको इंटरेस्ट चाहिए 7%, दूसरा बोलता है 5%, अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो तो कोई कैपिटल का ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा विदाउट पार्टनरशिप डीड अगर हो तो। नंबर 1। नंबर 2 है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा ड्राइंग्स के लिए। नो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। चाहे पूरा साल भर पूरा अकेले दुकान संभाल लो, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए मैं जो एग्जांपल दिया था अभी 5 लाख, मान लीजिए मैंने 5 लाख लगाया, उसने सिर्फ 1 ही लाख लगाया, तो भी प्रॉफिट इक्वली बटेगा अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6%। सबसे पहले तो ये जानना इन पार्टनर्स लोन होता क्या है। पार्टनर्स लोन मतलब कोई एक पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है, लिया नहीं है बिजनेस से। सपोज मैंने बिजनेस को एज ए लोन एडवांस किया है कुछ रुपए, अब उसका इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए, वो दिया गया है 6% पर एनम एज पर प्रोविजन। इसका जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये टॉपिक दोबारा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा।